नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की बड़ी अपडेट के साथ ही। यहां पर आप देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से 370 को लेकर और यहां स्टेटहुड को लेकर किस तरह से बयानबाजी लगातार जारी की गई है। बड़ा बयान राज्य के दर्जे को लेकर कांग्रेस पार्टी का सामने आया है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से संपूर्ण राज्य की मांग यहां पर दोहरा दी है। प्रदेश में हालात बिगाड़ने के लिए केंद्र को सीधा सीधा यहां जिम्मेदार ठहराया गया है। पूर्ण राज्य का दर्जा वापस लेना कांग्रेस का लक्ष्य है। तारिक हमीद करा की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया। प्रदेश कांग्रेस के चीफ हैं तारिक हमीद करा, जिनकी तरफ से ये बयान जारी किया गया है। कांग्रेस ने अपने इरादे यहां पर जाहिर किए हैं। दर्जा देने से पहले केंद्र सरकार कुछ सरकारी महकमों का नियंत्रण यहां पर अपने पास रखने वाली है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तारिक हमीद करा की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया। बताते चले, लगातार आप देखिए प्रदेश कांग्रेस के चीफ हैं तारिक हमीद करा, जो आज ये बड़ी बात कहते नजर आए, जहां पर कांग्रेस पार्टी को बार बार ये सवाल किया जा रहा था कि 370 और राज्य के दर्जे को लेकर अपना स्टैंड यहां पर क्लियर किया जाए। तो जाहिर तौर पर आप देखिए अपना स्टैंड किस तरह से क्लियर किया गया है। राज्य के दर्जे को लेकर यहां पर एक बार फिर से मांग दोहरा दी गई है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से संपूर्ण राज्य की मांग यहां पर एक बार फिर से सामने रखी गई है। पूर्ण राज्य का दर्जा वापस लेना कांग्रेस का लक्ष्य है। तारिक हमीद करा की तरफ से यह बड़ा बयान जारी किया गया। लेकिन इस बीच में यहां पर आप देखिए एक और बड़ी बात उन्होंने कही है कि कांग्रेस ने अपने इरादे यहां किस तरह से जाहिर किए हैं, वो जरा देखिए। क्योंकि दर्जा देने से पहले केंद्र सरकार कुछ सरकारी महकमों का नियंत्रण अपने पास रखने वाली है, जिससे बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त आप देखिए हमारे साथ जो पैनल जुड़ रहा है, किस तरह से अलग अलग पार्टी से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उस बीच में क्या कुछ कहना था तारिक हमीद करा का, एग्जैक्टली वर्ड क्या कुछ है, वो जरा आपको सुना देते हैं। स्टैंड और हमारा स्टैंड जो बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उसके तहत हम स्टेटहुड मांग रहे हैं। इसीलिए हमारी जो कैंपेन थी, हमारा जो मंशूर है, उसमें भी हमने स्टेटहुड की ही बात की है। इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी, आज भी मैं उस स्टेटहुड की बात कर रहा हूं। मैंने जो बातें कही उसकी बुनियाद दिल्ली से ही शुरू होती है। हमारी इत्तला के मुताबिक मरकजी सरकार सोच रही है, अब कौन उसमें है जो सोच रहे हैं, लेकिन वो मरकजी सरकार के बहुत बड़े ताकतवर लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि अगर हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दें भी, वो ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल सूरत में ना दिया जाए, जिसके तहत कुछ वाइटल डिपार्टमेंट्स जो हैं, अब मैं उन डिपार्टमेंट्स का खुलासा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ वाइटल डिपार्टमेंट्स हैं जो रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी हुकूमत की, जो इख्तियारात का मंबा होती है, उन वाइटल डिपार्टमेंट्स को मरकजी सरकार सोच रही है, जैसा कि हमने सुना है, कि वो अमेंडेड फॉर्म में। चलिए, तो फिलहाल तारिक हमीद करा को आप सुन रहे थे, उन्होंने अपनी बात को किस तरह से रखा है और कैसे आरोप यहां पर सीधे सीधे केंद्र सरकार पर लगा दिए हैं। ताहिर चौधरी हमारे साथ बीजेपी पार्टी से ज्वाइन किया है। बहुत बहुत स्वागत ताहिर जी जुड़ने के लिए। रविंदर शर्मा है हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, आपका भी स्वागत रविंदर जी। यहाँ इमरान नबी डार हैं हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से। इमरान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं ताहिर जी आप ही के पास आऊंगी। कांग्रेस कह रही है कि पूर्ण यहाँ पर राज्य की दर्जे की मांग वो रख रहे हैं, कांग्रेस का लक्ष्य है ये। कोई लक्ष्य नहीं है। कांग्रेस मुद्दे बनाना चाहती है, जम्मू कश्मीर में अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। लेकिन इन लोगों को, तारिक हमीद करा साहब बड़े पुराने और बड़े सीनियर सियासतदान हैं, सब कुछ समझते हैं। और कांग्रेस की ये हिस्ट्री रही है इस तरह के बयानात करना, इस तरह की बातें करना। मुझे नहीं लगता कि जब प्रधानमंत्री साहब और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ये चीज पार्लियामेंट हाउस के फ्लोर से ये बात बार बार कही कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहुत जल्दी दिया जाएगा और मान सम्मान के साथ दिया जाएगा, फिर इस तरह का सेंटर की सरकार के ऊपर शक करना और बार बार कहना कि कुछ वाइटल डिपार्टमेंट्स, कुछ इस तरह की चीजें वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता इनको ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है। और कांग्रेस को जमीनी सतह पे अपने आप को दिखाने के लिए जम्मू कश्मीर में इस तरह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, इस तरह की बातें करते रहेंगे। मुझे लगता है कि इनको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। वो कह रहे हैं कांग्रेस अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस तरह से बयानबाजी कर रही है। कितने % वोट मिले उस चीज को देखें और जमीन में पब्लिक के बीच में जाए, पब्लिक को
हकीकत बताए कि कांग्रेस कहां पे है, ठीक है, कांग्रेस चाहती क्या है जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक। रविंदर जी जब अनम्यूट से कर लीजिए स्टेट रविंदर जी। तोड़ी है हाँ तब से ही कहते आए हैं कि हम स्टेट का दर्जा जल्द बहाल करने वाले। वो जल्द का इंटरप्रिटेशन नहीं करते, फिर अप्रोप्रिएट टाइम पे बहाल करेंगे, वो भी इंटरप्रिटेशन नहीं करते कि उसका डेफिनेशन का मतलब क्या है। फिर शर्तें रखी कि पहले चुनाव होगा फिर दर्जा बहाल होगा। सरकार चुनी गई, सरकार ने ओथ ली, दर्जा बहाल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, पार्लियामेंट से लेकर के मीटिंग में और यहाँ चुनाव में इश्तेहार देकर के भारतीय जनता पार्टी ने धोखे से लोगों से वोट लिया और गलत बयानबाजी करते हैं, लेकर स्टेटहुड देने को भी तैयार नहीं है। आज पार्लियामेंट कल सेशन शुरू हो गया, क्यों नहीं बिल आया जम्मू कश्मीर की बहाली का, क्यों नहीं स्टेटहुड बहाल कर रहे। और ये तो उन्होंने डे वन से ये कहा है। तो धोखा देना, मिसलीड करना, देश को गुमराह करना और ये बातें कहते रहना। और कांग्रेस की जमीन अब कौन सा, अब चुनाव हो गया और ठीक है हमारी कोलिशन है, सरकार में हम शामिल इसलिए नहीं हुई कि आपने स्टेटहुड का वादा पूरा नहीं किया, लेकिन आप प्रिंसिपल स्टैंड पे हैं और आपको स्टेटहुड बहाल करनी चाहिए थी। तो इसलिए हमने मूवमेंट शुरू की है। कल से ही श्रीनगर से आई रजौरी में था और हम इसको इंटेंसिफाई करेंगे कि कंप्लीट स्टेटहुड दीजिए। और ये मंशा और अप्रीहेंशन है लोगों में कि कुछ ना कुछ जो है बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस देना नहीं चाहती, स्टेटहुड भी पूरा नहीं देना चाहती। ये हमारा कानून और संवैधानिक अधिकार है। ताहिर जी पहले जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं झूठे वादे कर आप लोगों ने लोगों से वोट यहाँ पर वाला सुप्रीम कोर्ट के फैसले। देखिए आशा, कांग्रेस की जो सोच है, कांग्रेस इस चीज को समझती है कि जम्मू कश्मीर को जल्दी स्टेट का दर्जा मिलेगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री साहब, होम मिनिस्टर साहब ने ये बात कही हुई है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर के अवाम को ये चीज बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने इसके ऊपर स्टैंड लिया, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने सेंटर की सरकार पर दबाव बनाया और स्टेट का दर्जा मिला। लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर का अवाम इस चीज को अच्छी तरह समझता है। जब माननीय प्रधानमंत्री साहब, होम मिनिस्टर साहब ये बात कहते हैं, वो पत्थर पे लकीर होती है। जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलेगा, पूरे मान सम्मान के साथ मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते में चीज आपको बता रहा हूं। ठीक है इमरान जी, इमरान जवाब दीजिए। तारिक जी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है। जब केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य का दर्जा दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ये बात केंद्र को भी पता है और केंद्र के जो यहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं उनको भी मालूम है कि जम्मू कश्मीर ने बीजेपी और उसकी पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स को रिजेक्ट किया है। इसीलिए आप ये जो बौखलाहट है, यहाँ के लोगों का जो हक छीना जा रहा है, जो हम पे मतलब जिस तरीके से हमसे हमारी स्टेट छीनी गई, पहले तो हमको डाउनग्रेड किया गया। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड क्यों किया गया और उसके बाद इसको यूटी क्यों बनाया। ऐसा कौन सा गुनाह किया यहाँ के लोगों ने? अगर यहाँ के लोग जो है अगर ये सजा देना चाहते थे, पिछले 6 सालों से तो हम ये सजा काट रहे हैं, तो अब ये सजा बीजेपी के हिसाब से कब खत्म होगी? जिस तरीके से मुझे नहीं लगता जो इन्होंने वादे किए थे पार्लियामेंट इलेक्शन में कि इलेक्शन के बाद ही हम स्टेटहुड देंगे, अब इलेक्शन में तो इनको यहाँ पे 0 मिला। जो ये बड़े दावे कर रहे थे कि इनकी सरकार बनेगी, इनको कश्मीर में भी सपोर्ट है, इनको पीर पंजाल में भी सपोर्ट है, चनाब वैली में भी सपोर्ट है, ये तो पूरा 0 निकला इनका। इन लोगों ने तो इनको पूरी तरीके से रिजेक्ट किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक भारी बहुमत से सामने लाया। अब इनको एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों की आवाज को और लोगों की सेंटिमेंट को और लोगों के फैसले को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो डेमोक्रेसी में होता है, जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में होता है, लोगों की आवाज है यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस की सरकार, और इस सरकार को मजबूत करना है, न कि कमजोर करना है। ठीक है, दीजिए जवाब ताहिर जी। देखिए आशा, मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं पूरा होमवर्क करके नहीं आते हैं। इनको सरकार इनकी बन चुकी है, इनको हमने मुबारकबाद भी मैंने दी थी, लेकिन इनका दिमाग इतना आसमान पे है कि इनको हकीकत का मालूम नहीं है जमीन पे। इन्हें इस चीज का एहसास नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कितना वोट शेयर बढ़ा है इस बार की असेंबली इलेक्शन में। भारतीय जनता पार्टी ने इन सरकार वाले लोगों से 1,48,000 वोट हमारे ज्यादा है और
श्रीनगर में जितना वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा है, बहुत 2-3 सीटों पे तो हम बड़े सीटों की बात करिए ना, हारे हैं। मुझे लगता है के पास कि कश्मीर का आवाम इस चीज को समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के लोगों के दिलों में जगह बना ली है। लेकिन इनकी सरकार बनी है, हम मानते हैं इनकी सरकार बनी है, लेकिन कांग्रेस बगाने की शादी में दूल्हा दीवाना वाला हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस की जो 6 सीटें मिली हैं वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जहां पे कोई वोट परसेंटेज थी तो कुछ 6 सीटें मिल गई, वरना कांग्रेस मुक्त जम्मू कश्मीर हो चुका है। ठीक है, एक कमेंट जल्दी से इमरान। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वोट शेयर इस बार भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा है, बड़ी पार्टी बनकर आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, ठीक है ताहिर जी, उमर अब्दुल्ला साहब को हम साहब देख रहे ने हैं, जो बात कही है कश्मीर के अवाम के पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि वो करा साहब ही बोल सकते हैं कि उनके पास क्या सोर्सेज हैं जो उन्होंने ये बात कही है, और उस पे कमेंट करना मुझे लगता है पार्टी को लेकर बात करें उस पर कमेंट कर सकते हैं इमरान, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार यहाँ चुनावों में 1,48,000 वोट लेकर आई है, 48,000 वोट लेकर आई है। तो पहले नंबर पर आप देखिए, आप लोग अव्वल नंबर पर जरूर हैं, लेकिन वोट शेयर के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनी है। इस पर तो जवाब देना बनता है आपका, दीजिए इस पर जवाब। और तारिक हामिद करत के लिए तो रविंदर जी एक सेकेंड, हम यहाँ पे वोट शेयर की बात नहीं कर रहे हैं। जो बुलंदबाग दावे बीजेपी कर रही थी इलेक्शन से पहले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वैली बेस्ड पार्टी है, इलेक्शन रिजल्ट ने दिखा दिया कि हम वैली बेस्ड पार्टी नहीं है। हमने हर किसी रीजन से अपनी एक एक सीटें निकाली। क्या बीजेपी ये दावा कर सकती है कि वो जम्मू बेस्ड पार्टी नहीं है, सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट बेस्ड पार्टी नहीं है? बीजेपी बिल्कुल भी दावा नहीं कर सकती है, क्योंकि उनको 0 मिला पीर पंजाल से, 0 मिला, एक सीट मिली उनको वहां से, बट बाकी कश्मीर से तो कुछ मिला नहीं। अब इसमें डिबेट और चीजें हैं, तो डिबेट हम बात कर रहे हैं तारिक कर्रा साहब की स्टेटमेंट पे। तो उस पे मैं बोलना चाहता हूं, जो तारिक साहब ने बोला है वो मुझे इल्मियत नहीं है कि उनके पास क्या सोर्सेज है, उनने किस बिना पे पर आप लोग तो गठबंधन में है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल एक स्टैंड क्लियर है। और ये आपको भी मालूम है कि हमारे चीफ मिनिस्टर उमर साहब बाज़ाब्ता एक रेजोल्यूशन लेके गए, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, सब कैबिनेट से मिले, और हमने रेजोल्यूशन वहां पर उनको हैंड ओवर किया। और ये रेजोल्यूशन जो है ये लोगों का बिल है, ये रेजोल्यूशन, इस रेजोल्यूशन के पीछे लोगों का स्टैंप है, इस रेजोल्यूशन के पीछे लोगों की सहमति है। ये रेजोल्यूशन किसी सिलेक्टेड बंदे ने नहीं लाया है, इलेक्टेड सरकार ने लाया है। और अगर भाजपा, अभी मैं रविंदर जी आपके पास आ रही हूँ, 1 सेकंड का समय मुझे। ठीक है इमरान जी, ठीक है, हो गया। ताहिर जी, आशा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत सारी मजबूरियां हैं, बहुत सारे वादे करके कश्मीर में इन्होंने लोगों से वोट लिए और सरकार बनाई, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आज इस वक्त ये लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमने जो वादे किए हैं उनके लिए हम बार बार रेजोल्यूशन ला रहे हैं। इन्हें ये भी मालूम है कि ये रेजोल्यूशन माने नहीं जाएंगे, ये पूरे नहीं होंगे, ना 370 वापस आएगा, ना 35A वापस आएगा। और जब सेंट्रल हाईकमांड ने स्टेट का वादा किया है, उसके ऊपर भी बार बार टिप्पणी की जाती है, बाद में ये चीज बताने के लिए कि देखिए हम लोग बार बार स्टेट मांग रहे हैं, हमने स्टेट ला के लोगों को गुमराह करने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री रही है। जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत की है, कश्मीर के अवाम को गुमराह किया है, कैसे ये बोल रहे हैं कि अवाम का कहीं पर कोई मकसद नहीं निकला, उसका मकसद बिल्कुल निकला। लाखों कब्रों का, ठीक है, आज तक ये रविंदर जी, अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की भूमिका निभाई जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्यों बेगानी शादी? क्या आपने चुनाव नहीं लड़ा जम्मू कश्मीर में? क्या ठीक है, हार और जीत होती है, लेकिन 30-30, 40-40 हजार वोट हमारे कैंडिडेटों ने लिया। इनके पास कई शुभ मंत्र हैं, छोड़ दीजिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में इनका वोट शेयर अगर बढ़ा है, ABCD पार्टियां भी इन्होंने खड़ी की थी, कमल का फूल खिलने वाला था। इन्होंने तो चुनाव वोटिंग के बाद कह दिया था कि हम सरकार बनाने वाले, हमने इंडिपेंडेंट खड़े किए। वो कौन है इंडिपेंडेंट आपके दोस्त? जिनके हाथों में पाकिस्तान के झंडे थे, उनके साथ आपकी दोस्ती है, बड़ी देशभक्ति, और यहाँ जम्मू में बातें करते हो देश में। ताहिर जी, एक सेकंड का समय दीजिए। शनाख्त नहीं, आशा, देखो हमारे ऊपर सीधी बात जा रही है। वापस आ रही हूँ ना ताहिर जी, फिर आप जवाब दीजिए। इस तरह से इंटरप्ट करेंगे फिर ना तो रविंदर जी की आवाज को सुना जाएगा, ना आपकी आवाज को सुना जाएगा।
इन लोगों को किसके साथ एक एक करके प्लीज। सत्ता के भूखे कश्मीर को किस तरह चलाते थे ये सेंटर से? लोगों ने रिजेक्ट किया। यूपी की सरकार क्या हथकंडे अपनाती थी, कैसे कश्मीर में पत्थरबाजी करवाई जाती थी, कैसे कश्मीर को बंद करवाया जाता था, ये उस चीज का जवाब है। उस चीज का कोई जवाब इनके पास नहीं है। रो रहा है ये भारतीय झूठी पार्टी है। एंटी नेशनल एलिमेंट्स को दिल्ली के अंदर रेड कार्पेट के ऊपर ये वेलकम करते थे। उस चीज का ये जवाब है। एक एक करके जवाब दीजिए प्लीज। लेकिन आप उस मंजर में हासिल नहीं हुए। लेकिन स्टेटहुड का वादा पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री का है, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का है। रविंदर जी, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आपके गठबंधन के पार्टनर कह रहे हैं कि हमें तारिक हमीद कर्रा का जो बयान आया है सोर्सेज नहीं पता है, हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। इमरान जी ने अभी ही ये शब्द कहे हैं। अब मैं आपको सोर्सेज कैसे बताऊंगा उनके पास, और ये खदशात नहीं, गठबंधन को तो पता होना चाहिए था ना। बीजेपी कहती है कि ऐसा नहीं, लेट बीजेपी से ताहिर जी कहे कि हम 1 महीने में देने वाले, 2 महीने में देने वाले, 2 साल में देने वाले, ऐसी कोई बात नहीं। इनको तो बेचारों को माफ करता हूं, लेकिन जो देश में सरकार बैठी है यहाँ इश्तिहार देकर के वोट मांगे, आप तो दे दीजिए। जम्मू वालों को कितनी ताहिर जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं इश्तिहार नहीं मांगता, पूरा जम्मू कश्मीर मांगता है। नहीं, आशा पहले मैं इस चीज जवाब दीजिए ताहिर जी। वो कह रहे हैं कि इसी बड़ी बात पर वोट मांगे गए तो दे दीजिए फिर। ठीक है रविंदर जी। आशा, पहले कांग्रेस के बड़े सीनियर प्रवक्ता है, इन्होंने ये उंगली उठाई कि भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर वैली के अंदर उन लोगों के साथ रिश्ता था जो पाकिस्तान के झंडे उठा के नारे लगाते थे। हमारे कभी भी ऐसे लोगों के साथ रिश्ता नहीं रहा। रिश्ता इन लोगों का रहा है अपनी सरकारों में, जब ये दिल्ली के अंदर उन लोगों को रेड कार्पेट के ऊपर वेलकम करते थे। इनके जो होम प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब थे, वो उनको बुलाते थे, उनसे बात की जाती थी और ये प्लानिंग की जाती थी कैसे कश्मीर के हालात खराब किए जाएं। ये उस चीज का जवाब दें। 70 साल तक तो ये कश्मीर को बचा नहीं सके, कश्मीर के हालात सुधार नहीं सके। पहली बार पिछले 10 सालों में कश्मीर में जो रौनक आई है, जो डेवलपमेंट आई है, जो खुशहाली आई है, वो चीज कहीं ना कहीं जवाब दीजिए रविंदर जी। ठीक है ताहिर जी, ठीक है। सीधी सी बात है, आज के टाइम पे कांग्रेस के लोगों को इस चीज का एहसास हो चुका है कि कश्मीर में एक चुनी हुई मेजॉरिटी की सरकार ताहिर जी जवाब डाइजेस्ट नहीं हो रही है। ये जम्मू कश्मीर की सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए जो लोग मारे जा रहे हैं, ताहिर जी जवाब ले लीजिए। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर का आवाम कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह जानता है। कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को हालात खराब करने के सिवा कुछ नहीं दिया। जम्मू कश्मीर को बर्बादी के रास्ते पे ले जाने के सिवा कांग्रेस के लोगों ने कुछ नहीं दिया। सवाल पहले ये भी उठ रहा था। ठीक है ताहिर जी, हो गया। रविंदर जी एक सेकंड। ताहिर जी ठीक है। इमरान, सवाल पहले ये भी उठ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को सहमति बनाकर चलना पड़ेगा। रविंदर जी प्लीज इस तरह से नहीं। रविंदर जी इस तरह से नहीं। ताहिर जी प्लीज सुन लीजिए, इस तरह से नहीं। सब सीनियर स्पोक्स पर्सन है, प्लीज इस तरह से नहीं। एक एक करके बात करेंगे तो ही तो होगा ना। ताहिर जी एक सेकंड। हाँ, जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपके ताहिर जी ने बताया कि स्टेटहुड का पाल करने वाले जो आपका वादा 5.5 साल से। चलिए कम शब्दों में जल्दी से जवाब दीजिएगा ताहिर जी। और पूरी स्टेटहुड देंगे। ठीक है रविंदर जी, चैनल पे हम नहीं कहेंगे। जवाब दीजिए। देखिए आशा, ये मैं नहीं कहता हूँ, पूरी भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान बार बार कहती है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए और बहुत जल्दी मिलेगा। लेकिन ताहिर जी ये चीज हमारे एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि बिजनेस रूल्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, जिससे अटकलें ये लगाई जा रही है कि स्टेटहुड अब नहीं आ सकता। जानकार वरिष्ठ पत्रकार ये मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब संकेत दिख रहे हैं साफ। ये कांग्रेस की इंफॉर्मेशन है। देखा आपने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने भी इस चीज को कह दिया कि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ये कांग्रेस की अपनी सोच है, जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने के लिए, जम्मू को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है और कुछ नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि जम्मू स्टेबल रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरे बहुमत के साथ सीटें निकाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इनके 6 लोगों पर ताहिर जी नहीं है, लेकिन फिर भी 96 वाले हालात तो नहीं है, 2002 वाले नहीं है, 89 वाले 87 वाले तो नहीं है। बिल्कुल कांग्रेस नेशनल कांग्रेस का फिक्र छोड़ो, अपना फिक्र करो, अपना। इमरान एक जवाब दीजिएगा। इमरान, सवाल उठ रहा था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई और बड़ी बात ये हो रही थी कि भारतीय के साथ, केंद्र सरकार के साथ सहमति बनाकर चलना पड़ेगा, जिसके बाद फंड्स भी आएंगे राज्य के दर्जे को लेकर जिस तरह से बात हो रही है। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से सबसे बड़ा दावा ये किया गया था कि बहुत ही जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों की तरफ से, जैसे अभी भी आप यहां पर पैनल में हैं, चुप्पी क्यों लगातार साधी गई, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी रविंदर जी की बात को लेकर आपने साफ कह दिया
कितमित करा को लेकर सोर्सेस हमें नहीं पता, उस पर कमेंट्स नहीं किया जा सकता। लेकिन आपकी गठबंधन के साथ पार्टी है, 6 सीटें इनकी भी आई, लेकिन उस बीच में इस तरह से जवाब नहीं देना कई संकेत करता है इमरान। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बताना चाहती हैं, क्या दिखाना चाहती हैं। मैं आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं कि हम ये चाहते हैं कि स्टेटहुड जल्दी वापस आ जाए। अब तारिक साहब ने बयान दिया है, ठीक है, उन्होंने बयान दिया है, आप उनसे पूछिए। मैं अपनी बात बोलूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात बोलूंगा कि हम चाहते हैं कि स्टेटहुड आ जाए। जो आपने अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, ये जो बिजनेस रूल्स की बात कही, बिल्कुल भी मैं इससे बहुत मुत्तफिक हूं। और बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट्स हैं वो यही बात कर रहे हैं कि मुझे भाजपा की नीयत साफ नहीं है। अगर स्टेटहुड देना होता तो बिजनेस रूल्स लाने का कोई तुक बनता नहीं है। आपको क्या मकसद है यूटी चीफ मिनिस्टर के रूल्स और रेगुलेशंस लिस्ट आउट करने की, अगर स्टेटहुड आया होता? तो यहाँ पे ये बिल्कुल लग रहा है कि जैसा बीजेपी पूरे कंट्री में झूठ का माहौल फैलाया है, आज फिर से जम्मू कश्मीर की आवाम को धोखा दिया गया है, जैसे धोखे इन्होंने पिछले 6 सालों में यहाँ के लोगों को दिए हैं। बुलंदबाग दावे किए अनएम्प्लॉयमेंट की, आज देखिए 32% अनएम्प्लॉयमेंट पहुंच गई। इन्फ्लेशन रेट देखिए, कटरा का हाल देखिए, कटरा में लोगों के साथ क्या ज्यादती हो रही है। जम्मू में आज ये बोल रहे हैं कि हम जम्मू को बाईपास करेंगे, सीधे जम्मू के लोगों को बेवकूफ बनाया गया, उनको बोला गया आपको डेवलपमेंट देंगे, लेकिन आज देखिए कटरा के शॉपकीपर्स से उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। ये सिर्फ बीजेपी कर रही है। इन बीजेपी वालों ने, इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि खुद कुर्सी चाहिए, लोग जिए या मरे। और ये जो बिजनेस रूल्स आए हैं, ये क्लियरली ये चीज दिखाता है कि इनकी नीयत साफ नहीं है। देखिए आशा, जम्मू कश्मीर को अगर डेवलपमेंट की तरफ लेके जाया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है। अगर कटरा में भी वो इशू आ रहा है तो उसको एमिकेबली सॉर्ट आउट किया जाएगा, उसका रास्ता निकाला जाएगा। ये चीजें नहीं है। अगर दिल्ली से अगर डायरेक्ट ट्रेन कश्मीर के अंदर जाने वाली और दिनों के अंदर, तो आप क्या कहोगे कि जम्मू से बाईपास हो गया? देखो, पूरा कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो एक ट्रेन का रास्ता जोड़ने का एक सपना था माननीय प्रधानमंत्री साहब का, एक डेवलपमेंट का विजन था, उन चीजों को पूरा किया जा रहा है। ये तो डेवलपमेंट तो होने देश के लिए बड़ी बात है। आज हमारे देश का पूरी दुनिया में डंका बजाया जाता है, वो इसलिए प्रधानमंत्री साहब की सोच को देखते हुए। वो चीज भी इनको डाइजेस्ट नहीं होती, डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन ताहिर जी, कश्मीर जाना एक सपना होना जिस तरह से करा कह रहे हैं, नहीं एक सेकंड सुन लीजिए ना, जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी बात रखा है, अगर हम उनके बयान को लेकर बात करें तो फिर पूरे बयान को लेकर चर्चा होनी चाहिए ना। वो कह रहे हैं कि दर्जा देने से पहले केंद्र सरकार कुछ सरकारी महकमों का जो नियंत्रण है वो अपने पास रखने वाली है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिजनेस रूल्स की भी बात उसी के अंदर आ जाती है। देखिए आशा, ये चीज आप तारिक अहमद करा साहब से पूछिए, अगर उनके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, ऐसा उनके पास डॉक्यूमेंट उनके पास रविंद्र जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई सबूत है या डॉक्यूमेंट है तो वो सामने रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के पास अब जो प्रधानमंत्री साहब ठीक है ताहिर जी, एक झुकाव था जम्मू कश्मीर की तरफ रहता और रहेगा। जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री साहब जिस तरह डेवलपमेंट के ऊपर ठीक है ताहिर जी, पूरे देश में आगे लेके आना चाहते हैं, उसकी कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं एक सेकंड ताहिर जी जवाब ले लीजिए। वो कह रहे हैं रविंदर जी, ताहिर जी कह रहे हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है। देखिए डॉक्यूमेंट है तो आप बताइए कि स्टेट को आप दे रहे, इसकी जवाब तो दे नहीं आपके पास है, और आप क्यों नहीं दे रहे? आपको सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया जा रहा है या जनता की अदालत में हम खड़ा करेंगे? आपको जनता में जवाब देना पड़ेगा कि अब स्टेटहुड क्यों नहीं? आपने चिल्ला के कहा कि पहले इलेक्शन फिर स्टेट। हम तो इलेक्शन से पहले चाहते थे, इलेक्शन भी हो गए, चुनी हुई सरकार बन गई, उसको आप पावर नहीं देना चाहते, ट्रांसफर आप कर रहे हैं, और फिर चुनाव क्यों करवाया? इस सरकार को लोगों की उम्मीदों में खरा उतरना है। आपने महंगाई, बेरोजगारी और तबाही जो की है उसको रेल पे लाना है, लेकिन वो बातें डेवलपमेंट की छोड़ दीजिए। स्टेटहुड का मुद्दा है, क्यों नहीं हो रहा है और कब आएगा ये बताइए। चलिए पार्लियामेंट का सेशन है और फिर लगनी स्टेट हम बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, यही तो ताहिर जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं स्टेटहुड का एक बड़ा मुद्दा है, इस वक्त मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा? देखिए आशा, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा, ये चीज हम रोज कहते हैं, हर चैनल पे कहते हैं, 100% मिलेगा, पूरे मान सम्मान के साथ मिलेगा, और वो चीजें मिलेंगी। अब इनके कांग्रेस के लोग अगर रोज ढोल बजाते रहेंगे स्टेटहुड का लेके, तो लोगों को गुमराह करने की बात क्यों की जा रही है? समय सीमा की बात हो रही है, समय निर्धारित करने की बात हो रही है।
नहीं आशा, मेरी बात सुनिए ना। उमर अब्दुल्ला साहब इस चीज को समझते हैं कि स्टेटहुड मिलेगा। उमर अब्दुल्ला साहब पर्सनली पीएम साहब को मिल के आए, होम मिनिस्टर साहब को मिल के आए, फाइनेंस मिनिस्टर को मिल के आए, डिफेंस मिनिस्टर को मिल के आए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिल के आए। उमर साहब चाहते हैं कि दिल्ली के साथ अच्छे रिलेशंस रहें, एक अच्छा ब्रिज का काम किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हमें डेवलप करना है, जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाना है। मुझे उमर अब्दुल्ला साहब की नीयत पे शक नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं इनको कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट की तरफ देखना, जम्मू कश्मीर के हालात स्मूथ हो जाए, ये चीजें इन लोगों से डाइजेस्ट नहीं हो रही। इन चीजों को डिस्टर्ब करने के लिए जम्मू के कुछ लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए इस वक्त सरकार में आप लोग हैं, लोगों की उम्मीदें आपसे हैं। अगर ये फेडरल स्ट्रक्चर को समझते हैं, मेरे जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, इनको ये भी मालूम होगा कि हर किसी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का एक राइट बनता है कि यूनियन मिनिस्ट्री के साथ जाना, और उनके साथ ये कोई ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ कोई मेहरबानी, वो हम पे मेहरबानी करे। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जो इस कंट्री का गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। आज तेलंगाना का सीएम जो है, कांग्रेस का सीएम, आज वो यूनियन मिनिस्टर से मिल रहा है, तो उसका क्या मतलब है? वो यूनियन बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। ये फेडरल सिस्टम में इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का हक बनता है अपनी बात रखने का। हमको लोगों ने चुना है, और हम लोगों के मसले लेकर प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जाएंगे, तो क्या फिर किसी और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे? देखिए, ये जो व्हाटअबाउटरी है बीजेपी की, इनको मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूं, मेहरबानी करके हमको बख्शे। इस जम्मू कश्मीर को आपकी व्हाटअबाउटरी नहीं चाहिए, हमको एक्शन चाहिए। हमको चाहिए कि जो आपने वादे किए हैं लोगों के साथ, वो पूरे करिए। बाकी ये व्हाटअबाउटरी यहाँ पे हम सुनने को नहीं बैठे हैं। प्लीज हमको हम पे रहम करिए, तो बख्शे। आशा, वादे तो हम तंग आ गए हैं आपकी व्हाटअबाउटरी। अपना जो मैनिफेस्टो जो लेके आए हैं, जो लोगों से बड़े बड़े वादे किए हैं कि बिजली के इतने यूनिट्स फ्री देंगे, ये हम पूरा करेंगे। जो हमने वादे किए, हमने चार बड़े प्रॉमिसेस हमने पूरे करेंगे, और आप देखेंगे 5 साल सारे। आज हम मैनिफेस्टो को लेकर बात नहीं कर रहे हैं ताहिर जी, आज मैं मैनिफेस्टो डिस्कस नहीं करूंगी। आज हम स्टेटहुड को लेकर बात करें, आज इसी मुद्दे पर बात होगी। रविंद्र जी, बार 5.5 साल से दोहराया जा रहा है, मुझे बताइए उस पर क्या जवाब है? हर सरकार कोशिश करती है, अगर केंद्र सरकार किसी स्टेट ड्यूटी गवर्नमेंट को नहीं चलने देगी, तो उनकी मंशा तो है, कांग्रेस की मंशा है। दरबार में आपने छीना, आप बोलते नहीं हो, आप लोग मांगते हैं, तो कांग्रेस एनसी पूरा करेगी, वादा था। हमने बहुत सी चीजें सोच के सहमति से की है, लेकिन स्टेटहुड के लिए तो 5.5 साल से आपका वादा है। चलिए ताहिर जी, कौन सी गारंटी है मोदी जी ताहिर जी, झूठ बोल? अब हर कोई ये जानना चाहता है कि समय कौन सा रहेगा, कब स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को दी जाएगी। डाइवर्ट मत करिए। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए ताहिर जी। व्हाई नॉट? देखिए आशा, जिस चीज का पार्लियामेंट हाउस के फ्लोर से जिस चीज का कमिटमेंट जब प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब करते हैं, तो मुझे लगता है उसके ऊपर टिप्पणी करना हम किसी का भी नहीं बनता है। जब उन्होंने कह दिया कि स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाएगा, लेकिन वही तो एक बार नहीं, वही तो जनता भी जानना चाहती है ना दर्जा मिलेगा कि कब वो समय कब आएगा। मर्जी से तो मिलेगा नहीं कि कांग्रेस एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें या एक दिन प्रोटेस्ट करें, क्योंकि चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ताहिर जी जुड़ने के लिए। रविंद्र जी आपका भी धन्यवाद, इमरान आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल तारिक हामिद करा की उस बयान को लेकर बात हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिले, फुल फ्लेज स्टेटहुड मिले। लेकिन अब आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि पार्लियामेंट के अंदर से एक बड़ी बात जरूर कही गई है, लेकिन ये काम कब तक पूरा होएगा, इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है कि राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को कब दिया जाएगा, वो समय कब आएगा। ये देखने वाली बात है कि आखिर इस पर अमल कब किया जाता है, क्योंकि हर कोई इसी का इंतजार कर रहा है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।